मूल निवास और भू कानून को लेकर अब पूरे प्रदेश में महारैलियों का दौर शुरू हो गया है। देहरादून, हल्द्वानी, बागेश्वर, टिहरी और अब कोटद्वार में महारैली हुई है। भू कानून और मूल निवास की मांग अब तेज हो गई है। कोटद्वार में हजारों की तादाद में लोग मूल निवास और भू कानून की मांग करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि मूल निवास और भू कानून प्रदेश के लिए जरूरी क्यों है। इस रिपोर्ट में लोगों की बातचीत आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा कि कोटद्वार में हुई रैली में कितने लोग पहुंचे थे और उन्होंने क्या मांगे रखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। कोटद्वार को गढ़वाल का द्वार कहा जाता है और कोटद्वार में 18 फरवरी यानी रविवार के दिन एक महारैली हुई। महारैली थी भू कानून और मूल निवास को लेकर। इस रैली में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और लोगों ने मांग की कि प्रदेश में मूल निवास और भू कानून लागू होना चाहिए। इस रैली का आयोजन किया था मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने और ये रैली सिर्फ उत्तराखंड के कोटद्वार में ही नहीं, देहरादून में, बागेश्वर में, हल्द्वानी में, टिहरी में और देश की राजधानी दिल्ली में भी हुई। लगातार मूल निवास और भू कानून की आवाज अब प्रदेश में बुलंद होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि देहरादून में हुई महारैली के बाद से मूल निवास और भू कानून की मांग प्रदेश में तेजी से होने लगी है। हालांकि 2 साल पहले भी इस तरह के आंदोलन और रैलियां हुई थी, लेकिन उनको इतनी रफ्तार या इतना सपोर्ट नहीं मिला था। लेकिन अब जो रैलियां हो रही हैं उसमें हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। बात की जाए अब कोटद्वार वाली रैली की, तो कोटद्वार में जो महारैली हुई वहां हजारों लोगों की संख्या थी। वहां कांग्रेस पार्टी के कई लोग थे, उत्तराखंड क्रांति दल के लोग थे और कई सामाजिक संगठन इस रैली का हिस्सा बनने आए और सिर्फ कोटद्वार के लोग वहां शामिल नहीं थे। आसपास के लोग लंसडाउन से वहां लोग गए थे, सतपुली से, जहरी खाल से और आसपास के तमाम जितने भी छोटे मोटे गांव हैं या बाजार हैं, वहां के लोग कोटद्वार पहुंचे थे और उन्होंने महारैली में भाग लिया और भू कानून और मूल निवास के लिए आवाज उठाई। वहां हमारे सहयोगी विकास वर्मा मौजूद थे, जिनसे लोगों ने बात की और बताया कि मूल निवास और भू कानून प्रदेश के लिए क्यों जरूरी है। लोगों का यह मानना है कि जो प्रदेश में बची कुची सरकारी नौकरियां हैं या किसी भी प्रकार की नौकरियां हैं, वो उत्तराखंड के लोगों के ही हिस्से में आनी चाहिए। लेकिन जब अन्य प्रदेशों के लोग उत्तराखंड आते हैं और उत्तराखंड के निवासी बनते हैं, तो तब वो लोग भी उत्तराखंड में नौकरी पा लेते हैं, जिस वजह से पहाड़ के लोग या पहाड़ का युवा नौकरी से वंचित रहता है। इसीलिए लगातार ये मांग की जा रही है। साथ साथ उत्तराखंड के लोगों का यह भी मानना है कि बाहर से भूमाफिया आकर उत्तराखंड में जमीन लेते हैं, रिजॉर्ट बनाकर वहां अपना व्यवसाय चलाते हैं और उत्तराखंड के लोगों को महसूस होता है कि वो अपनी ही जमीन पर किराएदार है। तो विकास वर्मा जो हमारे सहयोगी कोटद्वार में इस वक्त मौजूद है, उनसे सीधी बातचीत लोगों ने जो की है वो आप तक पहुंचाता हूं। नमस्कार, उत्तराखंड तक में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास वर्मा। आज कोटद्वार में भू कानून के लेकर स्वाभिमान महारैली का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ डिमरी जी यहाँ पर हैं, श्रीनगर से यहाँ पहुँचे हैं और रैली का आयोजन यहाँ पर उन्होंने किया है। उनसे बात करेंगे क्या मूल निवास कितना जरूरी है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर हम अपने राज्य में अपनी पहचान को नहीं बचा पाए तो ये लड़ाई अपने राज्य में अपने अस्तित्व को बचाने की, पहचान को बचाने की है। मूल निवास इस राज्य में हमारी पहचान से जुड़ा हुआ सवाल है। आज आप देख रही है मूल निवास न होने से इस राज्य में जो नौकरियां हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो रोज़गार है, उस पर बाहर के लोग कब्जा जमा रहे हैं और हमारे लोग धक्के खा रहे हैं। कई होटलों में बर्तन धो रहे हैं, कहीं भी रोज़गार के राज्य में अवसर नहीं है। फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र लोग बना रहे हैं, बाहर से आकर नौकरियां उन लोगों की लग रही हैं, आउटसोर्सिंग से भी लग रही हैं, सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, संविदा पे भी लग रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं जो पूरा आंदोलन है ये अपने ज़मीनों को बचाने का आंदोलन है, अपनी नौकरियों को, अपने रिसोर्सेज को, अपने उत्तराखंडियत को, अपने अस्तित्व को, स्वाभिमान को, संस्कृति को, अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आप देखिए कोटद्वार की जनता की ताकत, इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए तो यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ से जा रहा है। ये धरती आंदोलनों की धरती रही है। ऐसे ऐसे महापुरुष इस धरती पे पैदा हुआ है जिन्होंने अंग्रेजों की भी चूल्हे हिलाई, उत्तराखंड सरकार की भी चूल्हे हिलाई है। और यही मातृशक्ति, यही पूर्व सैनिक, यही युवा साथी, तमाम लोग
आगे भी इस आंदोलन को इसी तरह लड़ेंगे और सरकार को झुकाकर रहेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। हम कहना चाहते हैं इस राज्य में अब बिल्कुल भी मूल निवासियों के साथ जो आपने सौतेला व्यवहार किया, इतने साल तक आपने इनको अंधेरे में रखा है, अब हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर एक मूल निवासी इस लड़ाई में खड़ा है, आगे लड़ाई निरंतर इस तरह जारी रहेगी। जैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सलसवाल है। स्वागत है आपका उत्तराखंड तक। जैसे लोकसभा चुनाव से पहले आंदोलन शुरू हुए हैं, क्या इसका असर कहीं लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? मैं कहता हूं कि बिल्कुल पढ़ना चाहिए। एक्चुअली जो सरकारों की नीति रही है, अभी हम जैसे मोहित भाई ने कहा भू कानून की बात कर रहे हैं या उत्तराखंड की ज़मीनें बचाने की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा उत्तराखंड में एकमात्र जो पहाड़ों में हमारे पास ट्रेन गई है, वो ट्रेन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है पूरा जो कर्णप्रयाग तक गया है, वो ट्रेन अब जा रही है जब गाँव खाली हो गए तब। अभी जो बात आप लोगों से छुपाई जा रही है, मैं आपको आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से एक बात उजागर करना चाहता हूँ। उत्तराखंड में कर्णप्रयाग के आसपास सोने की खदानें मिली हैं। SGI का जो साइंस जर्नल ऑफ इंडिया है, उसका सर्वे है कि यहाँ पे गोल्ड माइंस हैं और उनकी खुदाई का जो टेंडर है वो निकल चुका है। ठीक है, पहले कनाडा की किसी कंपनी से बात हो रही थी, अभी साउथ की कोई कंपनी उसमें इंटरेस्टेड हुई है। वो खुदाई वहाँ होगी, वहाँ से निकलेगा जो भी माइनिंग होगी वो निकलेगी, वहाँ के गाँव को फिर विस्थापित करने की तैयारी होगी। मतलब हमारी ज़मीनें पुरखों से हम लोग उसको सहेजते आ रहे हैं, उन ज़मीनों से हमें धोखाधड़ी से निकाल दिया जाएगा। यही ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से आज के डेट में भू कानून बहुत एक ज़रूरी एसेंशियल चीज़ हो जाती है। और हमें लगता है कि जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशी उतरे, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो उनके एजेंडा में ये चीज़ हो, ये बात पर चर्चा हो, इस बात को वो लोग हमारे संस्थानों में जाके, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा में जाके मजबूती से वो रखें। दुखद बात यह है कि ये बातें, हमारी बातों को वहाँ पे रखा नहीं जा रहा है। हमारे लिए कोई सीरियस होकर के कोई इस तरह का नीति निर्धारण किया नहीं जा रहा है। अचानक अभी क्या हुआ कि वो अधिकार हमसे छीन ले गए हैं। ऐसी कौन सी विकास की धारा इन्होंने यहाँ पे बहाई है कि वो अधिकार हमसे उस विकास के ऊपर छीनने पड़े इन लोगों को। अभी लोकसभा चुनाव से पहले लोग कह सकते हैं कि एक राजनीतिक रंग है, राजनीतिक रंग नहीं है। हम लोग चाहते हैं, देखिएगा हमारे पास नेता कब पहुंचेगा, चुनाव के दौरान पहुंचेगा ना, उससे पहले हम अपनी तरफ से उसको एक अल्टीमेटम दे देना चाहते हैं कि हमारे दरवाजे पे अगर वोट की भीख मांगने आओगे तो हमारी कंडीशंस ये हैं कि आपको इस पे हमारे लिए बात करनी पड़ेगी, तभी हम आपके वोट के आप हमारे वोट के हकदार होते हैं, अदरवाइज आपको वोट नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत बोरथाल है, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच का अध्यक्ष हूँ। स्वागत है आपका उत्तराखंड तक में। जैसे चुनाव से पहले ठीक आंदोलन शुरू हुए और दूसरा अभी शांतिपूर्ण तरीके से जो मूल निवास की मांग की जा रही है, अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या आगे की रणनीति है, किस तरह से देखिए? देखिए, ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सरकार को सोचना चाहिए कि 24 वर्षों में उत्तराखंड बालिक हो गया। उत्तराखंड की मातृशक्ति, युवा शक्ति, राज्य आंदोलनकारी क्यों इस आक्रोश है? जब आप एम्स के अंदर 700 लोग बाहर के लोग लगते हैं, क्या उत्तराखंड में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? सरकार की तरफ से ये कह देना कि उत्तराखंड के लोग पढ़े लिखे नहीं है या उनमें एबिलिटी नहीं है, तो इस समय 26 बड़े पदों में उत्तराखंड के लोग जो है बैठे हुए हैं। उत्तराखंड का गौरव बना रखा है उन्होंने। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ भी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो वो 22 करोड़ तो पाकिस्तान की जनसंख्या है, 26 करोड़ पे आपके योगी आदित्यनाथ हैं, तो क्या उनमें क्षमता नहीं? इस तरह का जो भ्रम आप लोगों में फैलाया जा रहा है जंगलों के मामले में, ज़मीनों के मामले में। आप, मैं हरिद्वार जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ, वहाँ पे देखिए रातों रात 2 बजे जो ज़मीन किसी को बेच दी गई है, उस पर माफियाओं द्वारा चूना लगा करके, ईंट लगा करके ज़मीन बेचा जा रहा है। अभी की बात है ये। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करना चाह रहे हैं कि मूल निवास की लगातार मांग की जा रही है। आज महारैली का यहाँ पे कोटद्वार में आयोजन किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजीब नथानी है। नथानी जी, उत्तराखंड तक में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मूल निवास की मांग की जा रही महारैली का यहाँ पे आयोजन किया गया, काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ पे रहे, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मूल निवास तो पूरे देश में जो अलग अलग राज्य हैं उनमें लागू है, और ये भारत सरकार का कहना था कि 1950 या उससे 5 साल पहले जो निवासी भारत के जिस भूभाग में निवास करता है वो वहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। और 67 में जब महाराष्ट्र में मांग उठी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि जिस भी निवासी के साथ कोई अत्याचार या अनाचार जिस राज्य में हुआ है उसका प्रतिफल उसे उसी राज्य में मिल सकता है, दूसरे राज्य में तो हुआ नहीं। तो ये जो राज्यों का, जो हमारे गणराज्य के जो भावना है और ये राज्यों के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को भाजपा सरकार ने ख़त्म कर दिया है, और इससे जो है यहाँ के निवासियों पे विपरीत असर पड़ रहा है। तो जब विपरीत असर, जब केरल के
व्यक्ति को मूल निवास का अधिकार प्राप्त है, झारखंड को प्राप्त है, छत्तीसगढ़ को प्राप्त है, जो भारत उत्तराखंड के साथ ही बने, तो हमारा मूल निवास खत्म क्यों किया गया? उत्तर प्रदेश में हम थे तो हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र बनता था 1950 के आधार पे, जब उस समय कोई दिक्कत नहीं हुई, जबकि हम इतने बड़े प्रदेश में थे। तो आज उत्तराखंड में क्या दिक्कत आ गई, ये भाजपा को बताना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश में हमारा मूल निवास बनता था तो उसमें क्या दिक्कत हुई। उस समय तो किसी कोई विरोध नहीं हुआ और उस समय हम लगते भी रहे नौकरियों में, वही हमारा आधार था। तो उत्तराखंड बनने के बाद वो जो मूल निवास प्रमाण पत्र था उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या दिक्कत हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए। सर, जैसे देखा जा रहा है रैली में राजनीतिकरण, तो क्या लग रहा है राजनीति, क्योंकि मूल निवास तो सबको जरूर चाहिए, तो क्या राजनीतिकरण होना चाहिए पूरी रैली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज ही एक रैली की घोषणा की है भाबर में, उसके बावजूद यहाँ लोग आए हैं, तो ये जानते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी डर रही है। राजनीतिकरण का कोई मतलब नहीं, कोई आदमी कांग्रेसी है, कोई बीजेपी वाला है, कोई यूकेडी वाला है, ये सबके लिए है और सबका स्वागत किया गया है। जब हमने इसका आयोजन किया था तो तब यही बात रखी गई थी, जिसको जिस बैनर के तले आना है वो आ सकता है, क्योंकि हम सबके लिए है। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी वाले को नहीं मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी जी के लड़के का भी तो मूल निवास बनेगा और निशंक जी के लड़की का भी बनेगा, उनके बच्चों का भी बनेगा, हरक सिंह रावत जी का भी बनेगा, हरीश रावत जी के लड़कों का भी मूल निवास बनेगा। तो ये तो सबकी लड़ाई है। तो राजनीतिक दल इसको करें, बीजेपी वाले भी डंडा उठाएं इसके लिए। वो हम उनके लिए आह्वान करते हैं कि कार्यकर्ता, कम से कम नेता तो चलो बन गया नागपुर के आदेश से, कार्यकर्ता तो पहले अपने घर की आवाज़ सुने, अपनी माँ की। जो अपने भूमि का देव भूमि का नहीं हो सका, जो उत्तराखंड का नहीं हो सकता, वो भाजपा का कैसे हो जाएगा? इसका मतलब कि दोगले आदमी है यहाँ। उत्तराखंड तक के लिए कोटद्वार से विकास वर्मा।